ना रही तो मरते दम तक ये ख्वाहिश तो रहेगी कि हम तो जिंदा हैं। मुर्दा भी सोचेगा मैं मरा कहाँ हूँ, अभी जिंदा हूँ। कफन का इंतजार है, दाह संस्कार का इंतजार है। लकड़ी ना मिली तो वो सोचेगा मरा कहाँ हूँ, गंगा की लहरों का इंतजार है। अगर गंगा की लहरें भी नसीब ना हुई तब भी वो सोचेगा कि मुझे कब्र का इंतजार है। कब्र भी अगर नसीब ना हुई तो वो ये सोचेगा चलो मरने के बाद मेरा मुर्दा जिस्म चील कौओं, गिद्धों और कुत्तों के काम तो आया। मैं दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। यूं तो दोस्तों आज खबरें 3 हैं, उन तीनों खबरों पर हम डिस्कशन करेंगे बहुत शॉर्ट में। पहली खबर है श्री नवाज बीवी के बारे में, जिसके बारे में आपको पता होगा कि सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया पर सरकार की किरकिरी होती रही। शाम होते होते बीजेपी बैकफुट पर आ गई और कोर्ट का नाम लिया जाने लगा। ये हवाला दिया जाने लगा कि कोर्ट के आदेश पर श्री बीवी निवास से पूछताछ की गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप था ये दुर्भावना से प्रेरित होकर के की गई कार्रवाई है। इसको एक तरह से सच भी माना जा सकता है, क्योंकि पप्पू यादव जो कि अब आईसीयू में भर्ती हैं, जिनकी तबीयत खराब है, इस वक्त हालात सीरियस हैं उनको भी लोगों की मदद करने के लिए गिरफ्तार किया गया। दिलीप मंडल को भी केस लगाया गया। ऐसे लोग जो सहायता कर रहे थे कोरोना काल में, उनके खिलाफ इस सरकार ने, या यूं कह लीजिए कोर्ट ने सख्त आदेश दिए, उनको गिरफ्तार कर लिए। लेकिन कोर्ट ने उन लोगों के खिलाफ अभी तक आदेश नहीं किए जिन पर नरसंहार का आरोप लगाया था। उसमें एक भी नेता, एक भी कर्मचारी, एक भी बुद्धिजीवी, एक भी लोकायुक्त कर्मचारी अभी तक पकड़ में नहीं आया। उसके उलट ये सवाल जरूर उठाया गया कि इनके पास दवा कहां से आ रही थी। ये सवाल पूछने के बजाय कि गौतम गंभीर ने अपने यहां से दवाइयां अपने ही कार्यकर्ताओं को क्यों बांटी, ये सवाल पूछने के बजाय कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने अपने समर्थकों के साथ वैक्सीनेशन अपने यहां क्यों लगवा लिया, इन सब सवालों के जवाबों को बेशर्मी के साथ खीसें निपोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहीं किनारा कर लेते हैं। दूसरी खबर जिस पर बहस की जा सकती है, दूसरी खबर है स्पुतनिक वैक्सीन पर, जिसका प्रोडक्शन अगले माह तक स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये वैक्सीन सस्ती हो जाएगी, लेकिन मिलेगी आपको कीमत पर। अभी जो कीमत है उसकी 900 के ऊपर कीमत है, जीएसटी के साथ लिया जा रहा है। यानी कि अगर आपको सही रहना है, इतने सारे टैक्स देने के बाद, पेट्रोल डीजल पर टैक्स देने के बाद, तो आपको स्पुतनिक पर भी टैक्स देना होगा। यानी कि टीका लगवाने की कीमत पर भी जीएसटी दीजिए। आज तक वैसे आपको 7 टीके लग चुके होंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी टीके लग चुके होंगे उन 70 सालों में, जिन 70 सालों में कांग्रेस की सरकार थी। जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस से नेता वहां पर गए भारतीय जनता पार्टी में, उनको भी 7 तरह की वैक्सीन फ्री पिलाई गई होगी। उनके बच्चों को, उनके पोतों को पोलियो वैक्सीन भी फ्री पिलाई गई होगी। शायद उनका पैसा सरकार ने नहीं लिया क्योंकि सरकार जिम्मेवारी समझती थी, लेकिन यहाँ उल्टा ही हिसाब किताब है। यहाँ सरकार जिम्मेवारी समझने की बजाय देश को ही जिम्मेवार बना दिया गया है। राज्य सरकारों को बोला गया है कि राज्य सरकार खुद ही अपने राज्य में रहने वाले लोगों का इंतजाम खुद कर ले, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हाथ झाड़ लिया है। क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन में हुई उनकी कमियों को जिस तरह से उजागर किया जाना चाहिए था, उस तरह से उजागर नहीं किया गया। पहले लॉकडाउन से सबक लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सबकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी। यहां तक कि वैक्सीन नहीं है, 18+ का उन्होंने नारा दिया था। नए नए नारे गढ़ करके आने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह कहीं गायब हैं। जितने खूबसूरती के साथ चमकदार कपड़ों में रैलियों में दिखाई देते हैं, उतने चमकदार कपड़ों में, उतने फर्स्ट क्लास अंदाज में टीवी और कैमरों के साथ काश उन शमशानों में भी दिखाई दे जाते जिन शमशानों में कुछ हिंदुस्तानियों की लाशें जल रही थी, या उस गंगा किनारे बक्सर में दिखाई दे जाते, या कन्नौज में दिखाई जाते, जहां जमीन पर लोगों को गाड़ दिया गया, मुर्दा लोगों को, या उनकी लाशों को बिना दाह संस्कार किए छोड़ दिया गया। शायद वहां भी रैली करने का एक मौका था। उनको तो भीड़ देखने का बहुत अच्छा शौक है। जहां 4-5 मुर्दे थे, वहां 500 से 1000 मुर्दे उन्हें अपना भाषण देने के लिए मिल जाते, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम व्यस्त जो था, आज उनको टीवी पर आना था। टीवी पर एक नया चमत्कार होने वाला जो था, क्योंकि पहले से ही पॉजिटिव की राग और पॉजिटिव का नारा बाजा जो था बजाना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित गोदी मीडिया ने कहना ही शुरू कर दिया कि राज्य सरकारों की भी कुछ जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार कहां तक करेगी। चलो जो गलतियां हुई, लेकिन अब आगे गलती नहीं होगी। दूसरा, जब यह बात कही तो अंदेशा हो गया था कि अनुपम खेर का जो पिछला बयान था वो किस लिए आया था। केवल इसलिए कि जो गलतियां हुई, जनता से भी गलती हुई, सरकारों से गलती हुई, राज्य सरकारों से गलती हुई, तो हमसे भी गलती हुई। मतलब गलती मानिए, लेकिन औरों की भी गलती बता करके मानिए कि हाँ गलती हुई। चलिए ये और भी अच्छा है, मुंह छुपाने के लिए अपना कि दूसरों की गलती बताइए कि अगर मेरी पतंग कटी तो पतंग तो तेरी भी कटी थी, नकल मेरी पकड़ी गई तो नकल तो तेरी भी पकड़ी गई थी।
ये बहुत अच्छा एक रणनीतिक प्लान ले आते हैं। वैसे चाणक्य को प्रशांत किशोर ने कई बार मात दी हो, लेकिन बातें बनाने में और झूठ बोलने में मात शायद प्रशांत किशोर अमित शाह को नहीं दे पाएंगे, ना उनके प्लानिंग करने वाले बीजेपी आईटी सेल को दे पाएंगे, जो बाकायदा फेक वेबसाइट बना करके फेक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अब फिर से कोई नया नारा आ जाएगा, क्योंकि सरकार रक्षण की मुद्रा में है। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम भारत को हारने नहीं देंगे, भारत को झुकने नहीं देंगे, भारत हिम्मत मत हारना। जरा यही ज्ञान प्रधानमंत्री मोदी जी शमशान घाट पर या किसी चौराहे पर जाकर के बिना सुरक्षा के दे देते तो लोगों की समझ में आ जाता कि हाँ, प्रधानमंत्री कितने सीरियस हैं। बनारस में आकर के अपने अस्पतालों की अव्यवस्थाएं देख लेते, ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करा देते, लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में मरते हुए देख करके कम से कम उन लोगों को हैरान और परेशान ना करते जो लोग कम से कम इस दुख की घड़ी में लोगों की जान बचा रहे थे। श्रीनिवास के ऊपर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, जान बचाने वाला बड़ा होता है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हालांकि एक संदेश था राहुल गांधी का, लेकिन उसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई। लेकिन मैं बात कर रहा था दोस्तों वैक्सीन की। तीसरी खबर दूसरे अंतराल पर आएगी। वैक्सीन की जहां तक बात कर रहा था, स्पुतनिक की बात कर रहा था, एक पॉइंट में उसमें कहना भूल गया कि जो स्पुतनिक की वैक्सीन बनेगी वो उन सरकारी कंपनियों में बनेगी जो कांग्रेस ने स्थापित किए थे। लेकिन सरकारी कंपनियों में बनने के बाद उसके भी चार्ज लिए जाएंगे। तो ये देश के लिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो देश टीके अपने देश के नागरिकों को फ्री नहीं लगवा सकते, वो सरकार किस काम की? उस सरकार को टैक्स देने का क्या फायदा? उस सरकार को महंगे डीजल और पेट्रोल और एलपीजी गैस पर टैक्स देने का, जीएसटी देने का क्या फायदा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाते हैं। तो राशन कहां पहुंचा, किसने देखा? लोग तो भूखे अब भी मर रहे हैं, लोगों को रोजगार गांव में नहीं है, कोरोना गांव तक पहुंच गया है, कहर ढा रहा है। वो तो पत्रकारों की शायद आत्मा चित्कार रही है। योगी जी शायद डरे हुए हैं, योगी जी का सीन बनाया जा रहा है कि वो बड़े भावुक हो गए हैं। 3-4 दिन पहले तक योगी जी ये कहते थे कि साहब हमारे यहाँ तो कोई कोरोना ही नहीं है, हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, हमारे यहाँ तो मरीज कम आ रहे हैं। पॉजिटिविटी का राग शुरू हो गया है। अब पॉजिटिविटी युग चल निकला है। कोरोना काल के बाद पॉजिटिविटी युग भी तो आना बहुत जरूरी है। ये पॉजिटिविटी ना रही तो मरते दम तक ये ख्वाहिश तो रहेगी कि हम तो जिंदा हैं। मुर्दा भी सोचेगा मैं मरा कहाँ हूँ, अभी जिंदा हूँ। कफन का इंतजार है, दाह संस्कार का इंतजार है। लकड़ी ना मिली तो वो सोचेगा मरा कहाँ हूँ, गंगा की लहरों का इंतजार है। अगर गंगा की लहरें भी नसीब ना हुई तब भी वो सोचेगा कि मुझे कब्र का इंतजार है। कब्र भी अगर नसीब ना हुई तो वो ये सोचेगा चलो मरने के बाद मेरा मुर्दा जिस्म चील कौओं, गिद्धों और कुत्तों के काम तो आया। मैं भी राजा बलि की तरह शाश्वत अमर बन जाऊंगा। देखिए ना, सनातन धर्म में हर चीज से बचने के उपाय दिए गए, हर पाप से बचने के उपाय दिए गए, हर पाप से बचने और संकट से बचने के तंत्र मंत्र हमेशा दिए गए हैं। हर घर में सलाह देने वाले बहुतेरे होते हैं। सरकार भी उसी तरह की सलाह हमारी जनता को दे रही है। आरोप तो आरोप हैं, लगाएंगे, क्योंकि आरोप इसलिए लगाएंगे कि जो 7 वैक्सीन कांग्रेस की सरकार में, विपक्ष की सरकार में फ्री लगवा करके बैठे हैं, आज वो 6 साल में 5 मिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का दावा करने वाले आज अपने देश के नागरिकों को फ्री वैक्सीन मुहैया नहीं करा सकते। तो ऐसे प्रधानमंत्री को हम टैक्स क्यों दें? पूछता है भारत, पूछती है जनता और पूछते हैं मुर्दे, हम तुमको टैक्स क्यों दें प्रधानमंत्री? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।